जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हे कन्हैया, जो भी आज आपकी वाणी को सुन रहा है, उन पर आपकी कृपा बनी रहे, उनके जीवन की हर मुसीबत दूर हो जाए और उनके मन में शांति व प्रेम का प्रकाश सदैव जलता रहे। तो आइए बिना विलंब किए आरंभ करते हैं श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की यह पवित्र यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें खुश रहना है तो अपने जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, क्योंकि जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। हे भक्त, यदि तुम्हें लगता है कि प्रभु तुम्हें इंतजार करा रहे हैं तो धैर्य रखो, क्योंकि जब कृष्ण देर करते हैं तो देने में सीमा नहीं रखते। अगर कभी लगे कि ईश्वर ने तुम्हें कष्ट के पास लाकर खड़ा कर दिया है तो घबराओ मत, वही ईश्वर तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। लोग कुछ भी कहें, बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जैसे सूर्य की किरणें कितनी भी तेज हों, वो कभी समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पंछी ने प्रभु से शिकायत की, हे ईश्वर, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया, आपने तूफान भेजकर सब उजाड़ दिया। प्रभु बोले, वह तूफान इसलिए भेजा गया था क्योंकि तेरे घोंसले में एक सांप छिपा था जो तुझे निगलने वाला था। मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए, उड़ जाए और तेरा जीवन सुरक्षित रहे। प्रिय भक्तों, ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब संकट आते हैं तो हम समझते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं, पर वास्तव में वही संकट हमें किसी अदृश्य खतरे से बचा रहा होता है। अगर कभी लगे कि ईश्वर ने तुम्हें कष्ट के पास लाकर खड़ा कर दिया है तो घबराओ मत, वही ईश्वर तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं। मन की बेचैनी से मुक्ति का सरल उपाय है, अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब तुम अपने मन को श्री कृष्ण से जोड़ लेते हो तो जीवन में खुशियों का सागर, सुकून की बहार, संयम का तेज, प्रेम की गहराई और संतोष की लहरें स्वयं चलने लगती हैं। लोग समझते हैं पुण्य केवल मृत शरीर को कंधा देने में है, पर सच्चा पुण्य तो उस इंसान का है जो जिंदा इंसान को सहारा देता है। मत सोचो इतना कि जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ सोचा ही होगा। बीता हुआ कल चाहे दुखों से भरा क्यों ना हो, पर आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, वह दिशा नहीं जानता। इसलिए अपने अंधे मन की बातों में आकर जरूरी कामों को टालना बंद करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि जब बुद्धि काम करती है तो मन धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाता है। पर जब तुम मन के गुलाम बन जाते हो तब वही मन तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हें बर्बाद करता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का स्वाद ही कुछ और है। हारना जीवन का हिस्सा है, पर हार कर जीतने का सुख, वह तो दिव्य अनुभव है। सत्य बोल देने वाला और गुस्सा कर देने वाला व्यक्ति उन लाखों लोगों से अच्छा है जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, पर मधुर गान नहीं सीख सकता। इसी तरह जो व्यक्ति निंदा करता है वह सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, पर सज्जन स्वयं नहीं बन सकता। अगर जीवन में अकेलापन मिले तो उसे दंड नहीं, वरदान समझो, क्योंकि तब प्रभु ने तुम्हें खुद को पहचानने और सुधारने का समय दिया है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। वक्त की एक सुंदर बात है, चाहे जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान हमेशा खुश नहीं रहता, पर खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब बन जाता है। जब सुख मिले तब भी भगवान को मत भूलो, और जब दुख मिले तब भी भगवान पर विश्वास मत तोड़ो। लोग रंग बदलते हैं, पर मुरली वाला तो वक्त ही बदल देता है। जीवन केवल कर्मों पर चलता है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, जिंदगी खुद उसके आगे झुक जाती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार नहीं, हर रोज मिलती है। मौत तो सिर्फ एक बार आती है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं पाएगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे, दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सच्चा प्रतिफल तो ईश्वर ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो।
अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को मत बताओ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग अक्सर तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। पीठ पीछे यदि कोई तुम्हारी चर्चा करे तो घबराओ मत, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। प्रिय भक्तों, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें मेहनत का यज्ञ करना ही पड़ेगा। छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलती मानने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही विकास के मार्ग पर चलता है। देना शुरू कर दो, इज्जत भी आएगी, दौलत भी। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सामने वाले से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। मन, बुद्धि और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन ही है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया तो संसार की हर परिस्थिति आसान हो जाती है। जितना संभव हो सके सुनो, और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो। शायद इसी कारण ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और एक ही मुंह। बार बार माफ करो, पर विश्वास केवल एक बार ही करो, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो वह आत्मा को घायल कर देता है। जिंदगी में किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वह किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होता। कभी अपनी कठिनाइयों का दोष दूसरों पर मत डालो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे तब तक अपनी समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है वह न केवल बेहतर इंसान बनता है, बल्कि उसका जीवन भी पवित्रता की ओर बढ़ता है। याद रखो, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि सफलता से लिया जाता है। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर छल करने वाला शत्रु है, पर वह व्यक्ति जो पीठ पीछे सच्चाई बता दे वही सच्चा मित्र है। साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा अवश्य लगता है, पर वह विश्वासघाती नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका बोझ तुम्हारे आने वाले कल को दूषित कर देता है। जीवन जीने के 2 ही मार्ग हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माता पिता का प्रेम मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसका जवाब इज्जत से दो, ताकि सामने वाला स्वयं शर्मिंदा हो जाए। जीवन में तनाव तब पैदा होता है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगते हैं। याद रखो, जैसे जैसे तुम अपने कर्म की जिम्मेदारी लोगे वैसे वैसे जीवन हल्का होता जाएगा। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक नियंत्रण का संकेत है। जिस व्यक्ति का मन शांत है वही सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट है। कर्म का सिद्धांत बड़ा सरल है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कर्मों का फल समय पर अवश्य मिलता है, क्योंकि ईश्वर की न्याय व्यवस्था कभी असंतुलित नहीं होती। यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुम वहां भी चुप थे जहां सत्य बोलना आवश्यक था। प्रेम इस सृष्टि का सबसे सुंदर और महंगा सुख है, जो निःशुल्क होते हुए भी अमूल्य है। आज का युग छल कपट का है, इसलिए हर क्षण सतर्कता और सद्भावना के साथ रहो। कपटी मनुष्य की विजय अस्थायी होती है, क्योंकि कुदरत सबका हिसाब इसी धरती पर करती है। अगर तुम्हें किसी को कुछ देने का अवसर मिले तो दे दो, भले ही वह बस दुआ ही क्यों ना हो, क्योंकि दुआ ऐसा तोहफा है जिसकी चाहत अमीर को भी होती है। जहां लगे कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से शांति से हट जाना ही श्रेष्ठ है। प्रभु कहते हैं, जितना छल करोगे उतना ही छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए मन को पवित्र रखो, क्योंकि मन का संकल्प ही भाग्य बनाता है। जब तुम पूरे विश्वास और परिश्रम के साथ कर्म करते हो तो सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कि अपने कर्मों का तूफान उठाओ, तब दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है, और बुद्धि नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो बाढ़ आती है, और वाणी मर्यादा छोड़े तो विनाश। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि वाणी वह तीर है जो एक बार निकल जाए तो लौटता नहीं।
जो दूसरों को धोखा देता है वह दरअसल स्वयं को धोखा दे रहा होता है। धोखे का फल सदैव कष्ट होता है। कलयुग का यही नियम है, हमेशा तैयार रहो, क्योंकि न मौसम का भरोसा है न इंसान का। प्रभु कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा।